हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, गैस के पैरामीटर्स को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। इसके अलावा जो गैस का अमाउंट है विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स, उसको हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे। अब गैस से रिलेटेड जो लॉज है, जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, इनको हमने जो है वो डिस्कस कर लिया था। इनमें हमने जो है वो जो पैरामीटर्स हैं उनमें सबको कांस्टेंट रखकर किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में जो है रिलेशन हम बता रहे थे। जैसे हम बॉयल्स लॉ में अगर हम बात कर रहे थे तो बॉयल्स लॉ में हमने रिलेशन बताया था वॉल्यूम का प्रेशर के साथ, और अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो उसमें हमने जो रिलेशन बताया था वो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बताया था, जिसमें हमने दूसरे जो पैरामीटर्स हैं उसको हमने कांस्टेंट रखा। वैसे गेल-ल्यूजक लॉ होता है, वो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जो है वो भी होता है कि प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पर। इस तरीके से आपके जो गैस के पैरामीटर्स हैं उसमें आप जो है वो दो के बीच का रिलेशन बताएंगे, बाकी दूसरों को जो है आप कांस्टेंट रखेंगे। अब बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बाद जो हमारा लॉ है वो एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस हमें क्या बताता है उसको हम जो है वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, अब यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में आपने जो है वो गैस डाली है। मान लेते हैं कि इस कंटेनर में आपने जो है वो गैस डाली। अब इस गैस का जो प्रेशर है वो सपोज कर लेते हैं P1, या आप इसको जो है वो प्रेशर मान ले कि 1 atm है। इसके अलावा अगर मैं इसके टेम्परेचर की बात करता हूँ तो इसका जो टेम्परेचर है वो है 273.15 केल्विन। अब यहाँ पर हमने जो गैस का अमाउंट लिया है वो है 1 मोल। उस 1 मोल गैस के अमाउंट में इस गैस ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, मतलब इसका वॉल्यूम सिर्फ इतना है। लेकिन अगर मैं सेम ही गैस जो है वो अगर मैं सेम लेता हूँ लेकिन उसका अमाउंट में बढ़ा देता हूँ, गैस का अमाउंट हमने जो है वो सपोज कर लेते हैं कि 1 मोल से 3 मोल कर दिया। इसमें हमने गैस डाल दी और यहाँ पर गैस का जो प्रेशर हमने सेम रखा जो कि पहले था, विच इज़ 1 atm। इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो भी हमने सेम रखा, 273.15 केल्विन। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर गैस का जो अमाउंट है वो हमने लिया है 1 मोल। उस 1 मोल गैस के अमाउंट पर गैस ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया वो सिर्फ इतना है, मतलब इसका वॉल्यूम इतना है। लेकिन अगर सेम ही गैस है लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है उसको हमने बढ़ा दिया, हमने उसके अमाउंट को कर लिया 3 मोल, सेम प्रेशर पर सेम टेम्परेचर पर। अब अगर आप यहाँ पर 3 मोल के अमाउंट पर गैस के वॉल्यूम को देखेंगे तो उसने जो है वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो V1 है, या इसकी जो इनिशियल स्टेट में था तो इसका वॉल्यूम था V1 जो कि इतना था, और यहाँ पर अगर हम फाइनल स्टेट में इसको देखते हैं तो इसका वॉल्यूम जो है वो ये है। तब जब यहाँ पर इसका जो अमाउंट है वो 3 मोल है, यहाँ पर इसका अमाउंट जो है वो 1 मोल है। मतलब सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पर अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बढ़ा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसीलिए एवोगैड्रो ने जो है हमें ये ला दिया था कि जो वॉल्यूम होता है गैस का, किसी भी जो है वो गैस का सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पर वो वॉल्यूम इसका प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ़ मोल्स के। आप नंबर ऑफ़ मोल्स बढ़ाते जाएं, वॉल्यूम उसका बढ़ता जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि जो प्रेशर है और टेम्परेचर ये दोनों सेम रहने चाहिए। स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप अगर कोई भी गैस लेते हैं, कोई भी गैस हो, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे हाइड्रोजन हो, कोई भी गैस हो, उसका जब आप प्रेशर सेम रखेंगे और सेम टेम्परेचर रखेंगे तो सारी गैस का जो है वो वॉल्यूम सेम होगा अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसका सेम है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा लिख लेते हैं स्टेटमेंट में।
एवोगैड्रोस लॉ। This law states that this law states that volume is directly proportional to the number of moles provided pressure and temperature remains same. जी स्टूडेंट्स, so this law states that volume is directly proportional to the number of moles, बट कंडीशन ये है कि जो प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो सेम रहना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसकी आप इनिशियल स्टेट को और इसकी फाइनल स्टेट को देख सकते हैं। इसकी इनिशियल स्टेट में हमने जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया वो 1 मोल लिया तो उसका वॉल्यूम भी कम है। यहाँ पर हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा लिया तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा होगा। तो बुक में डेफिनेशन दी गई है वो भी लिख सकते हैं। तो दूसरी इसकी डेफिनेशन हम क्या बना सकते हैं, equal amount of all gases occupy equal volume या हम कह सकते हैं कि ऑक्यूपाई इक्वल स्पेस, इक्वल वॉल्यूम भी सही है, इक्वल स्पेस एट दी सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इक्वल अमाउंट ऑफ ऑल गैसेस ऑक्यूपाई इक्वल स्पेस एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो गैसेस का अमाउंट है वो बराबर जो है वो, अगर इक्वल अमाउंट है गैस का, किसी भी गैस का अमाउंट इक्वल है तो वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो भी सेम करेगा, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर वो दोनों सेम रहने चाहिए। इसी चीज़ को आप मैथमेटिकल लिख सकते हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी की तो कांस्टेंट आ जाएगा तो K इंटू एन या V अपॉन एन इज इक्वल टू K। This is the formula we can use for Avogadro's law। यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर रिमेन सेम, मैथमेटिकल फॉर्म के बाद हम जो है वो उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए जो फार्मूला बनता है उसको लिखेंगे। उसके बाद हम जो है वो एवोगैड्रोस लॉ के लिए जो ग्राफ है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने इनिशियली देखा था कि ये जो इसकी स्टेट थी ये इसकी इनिशियल स्टेट थी और ये जो इसकी स्टेट है ये फाइनल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। अब अगर हम इनिशियल स्टेट की बात करते हैं तो ये बनेगा V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू फाइनल स्टेट V2 अपॉन N2। दिस इज़ द फार्मूला फॉर एवोगैड्रो लॉ फॉर इट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। सो इसके बाद ग्राफ हमने जो यहाँ पर बनाया है तो वो जो है वो हमें पता है इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं वो
जो वेरिएबल्स होते हैं वो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स है। तो ग्राफ भी वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच का बनेगा। वी इन ग्राफ जो है हम इसको कहेंगे। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस में जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को दिया है। एक्स एक्सिस में जो है वो नंबर ऑफ मोल्स होगा, एन इसका यूनिट जो है वो मोल होगा। इसके अलावा वाई एक्सिस में जो है हम वॉल्यूम को प्लॉट करेंगे, उसका जो यूनिट हम यूज़ करेंगे वो मीटर क्यूब करेंगे। अगर हम इस पॉइंट पर देखते हैं तो यहाँ पर अमाउंट भी सब्सटेंस का ज़ीरो है, यहाँ पर इसका वॉल्यूम भी ज़ीरो है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे इस डायरेक्शन में कि अमाउंट हमने बढ़ा दिया, हमने किसी भी गैस का अमाउंट जो है वो सिलेंडर में डाल दिया है, तब जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो हमने यहाँ पर कर लिए N1। सपोज़ कर लेते कि 1 मोल गैस थी तो हमने यहाँ पर जो है उसको N1 कर लिया। उस N1 पर जो सिलेंडर था उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम था V1। जैसे हमने सिलेंडर में जो गैस का अमाउंट था उसको बढ़ा दिया, इसके अमाउंट को हमने N2 कर दिया। तो अमाउंट को बढ़ाने से जो उसका वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ हो गया, V2 हो गया। तो इस तरीके से हम दोनों जो यहाँ से लाइंस निकलेंगी V1 और N1 के लिए, इनको आपस में मिला देंगे कुछ इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर इनको भी हम मिला देंगे कुछ जो है वो इस तरीके से। तो ये जो जहाँ पर भी ये दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं उन डॉट्स को हम मिला देंगे विद द हेल्प ऑफ लाइक दिस। कुछ इस तरीके से हम जो है वो इनको यहाँ पर मिला देंगे, ये यहाँ तक, इसके अलावा ये जो है वो यहाँ तक। सो यहाँ पर अगर हम वी इन ग्राफ और एवोगैड्रोस लॉ देखते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट आज जो हमने एवोगैड्रोस लॉ को उसके स्टेटमेंट से, उसके मैथमेटिकल से, उसके ग्राफ से जो है हमने इसको स्टडी किया और हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी समझा था कि किस तरीके से हम जो है वो एवोगैड्रोस लॉ को स्टडी कर सकते हैं। और यह हमें दिया था जो है वो साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने 1811 में। तो इसके बाद हमारी जो इक्वेशन है जिसे हम जनरल गैस इक्वेशन या कंबाइंड गैस फार्मूला या कंबाइंड गैस इक्वेशन भी कहते हैं, जिसमें हम सारे जो लॉज हैं, बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, एवोगैड्रोस लॉ हो गया, इन सबको कंबाइन करके हम एक फार्मूला बनाएंगे जिसे हम जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन कहेंगे। हमारा अगला जो लेक्चर होगा वो उसी का ही होगा। तब